12 सितंबर 2019 को कानपुर नगर के मोहल्ला रामादेवी के रहने वाले कुछ लोगों ने कानपुर फतेहपुर रेलवे लाइन के किनारे 2 लाशें पड़ी देखीं। तो उन्होंने ये खबर मोहल्ले के लोगों को दे दी। क्योंकि रामादेवी मोहल्ला लाइनों के नजदीक था, इसलिए कुछ ही देर में दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए। रेलवे लाइनों से किनारे रेल से कटे हुए 2 शव पड़े थे। उनमें एक शव युवती का था और दूसरा युवक का। युवती की उम्र करीब 17-18 साल थी, जबकि युवक 21-22 साल का रहा होगा। लाशों को देखने से लग रहा था कि वे प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे। इस घटना की जानकारी स्थानीय सभासद के पांडेय को हुई तो वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाइन किनारे 2 शव पड़े होने की सूचना थाना चकेरी पुलिस को दे दी। थाना चकेरी के थाना प्रभारी रंजीत राय ने पहले ये जानकारी अपने अफसरों को दी, फिर श्यामनगर चौकी इंचार्ज राघवेंद्र आदि के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। उनके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद एसएसपी अनंत देव तिवारी तथा एसपी साउथ प्रवीणा त्यागी भी घटनास्थल पर आ गई थीं। आला अधिकारियों ने आते ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन एकत्र लोगों में से कोई भी उनकी शिनाख्त नहीं कर पाया। तब एसपी साउथ प्रवीणा त्यागी ने एक सिपाही को मृतक के बैग की तलाशी लेने को कहा। सिपाही ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फोन, युवती के साथ खिंचाई गई फोटो तथा आई लव यू लिखा तकिया मिला। फोटो से लग रहा था कि प्रेमी युगल वैष्णो देवी गए थे। युवती की लाश के पास एक लेडीज बैग पड़ा था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर एक लेडीज पर्स मिला, जिसके ऊपर दिव्यापुर औरैया ज्वेलर्स लिखा था। पर्स के अंदर मोबाइल फोन, चूड़ियां, बिंदी तथा श्रृंगार का सामान था। बैग से कुछ कपड़े तथा हाई स्कूल की मार्कशीट मिली। मार्कशीट में उसका नाम शिवांगी तथा पिता का नाम कन्हैयालाल गौतम लिखा था। इससे अनुमान लगाया कि युवती शायद दिव्यापुर की रहने वाली रही होगी। मृत युवक के बैग से जो ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ, उसमें उसका नाम नागेंद्र सिंह यादव, पिता का नाम जितेंद्र सिंह यादव, निवासी बालाकापुरवा खागा, जिला फतेहपुर लिखा था। निरीक्षण के बाद एसपी साउथ प्रवीणा त्यागी ने थाना चकेरी थाना प्रभारी रंजीत राय को आदेश दिया कि वह दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएं और उनके परिजनों को सूचना दे दें। थाना प्रभारी रंजीत राय ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही मृतकों के घर वालों को भी सूचना भेज दी। दूसरे रोज मृतक के घर वाले लाला लाजपत राय अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। एसआई राघवेंद्र कुमार वहां मौजूद थे। राघवेंद्र ने परिजनों को मृतक युवक की लाश दिखाई तो वे फफक पड़े और बोले, ये लाश नागेंद्र सिंह की है। लाश की शिनाख्त नागेंद्र के पिता जितेंद्र सिंह यादव, चाचा राजेंद्र तथा बुआ आशा देवी ने की थी। मृतक युवक के परिजन अभी मोर्चरी में ही थे कि युवती के घर वाले भी वहां आ गए। एसआई राघवेंद्र ने उन्हें युवती का शव दिखाया तो पिता कन्हैयालाल गौतम फफक कर रो पड़े और बोले, साहब ये शव मेरी बेटी शिवांगी उर्फ बिट्टो का है। वह पिछले 2 सप्ताह से घर से गायब थी। शव की शिनाख्त शिवांगी के पिता कन्हैयालाल गौतम, दादा शिवराम तथा फूफा सुंदर ने की थी। शिनाख्त के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। दोनों के घर वालों ने आपसी सहमति से भैरव घाट पर एक ही चिता पर दोनों का दाह संस्कार कर दिया। नागेंद्र और शिवांगी कौन थे, वे प्यार के बंधन में कैसे बंधे, फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिससे उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, ये सब जानने के लिए हमें उनके अतीत की ओर लौटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की खागा तहसील के अंतर्गत एक गाँव बालाकापुरवा है। इसी गांव में जितेंद्र सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी माया देवी के अलावा 3 बेटे नागेंद्र सिंह, शेर सिंह, वीर सिंह तथा 3 बेटियां थीं। जितेंद्र कानपुर के फजलगंज स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। जितेंद्र सिंह यादव का बड़ा बेटा नागेंद्र सिंह शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्मार्ट था। उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही खेती किसानी के काम में। जितेंद्र चाहता था कि नागेंद्र पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, पर नागेंद्र ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। बेटा कहीं आवारा लड़कों की संगत में न पड़ जाए, इसलिए जितेंद्र ने उसे भी ट्रक चलाना सिखा दिया। वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। नागेंद्र जब ट्रक चलाने में एक्सपर्ट हो गया तो उसने उसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया। जितेंद्र ने अपने बेटे नागेंद्र को भी अपनी कंपनी में काम पर लगा दिया। पिता पुत्र जब दोनों ट्रक चलाने लगे तो उन्होंने गरियनपुरवा में एक कमरा किराए पर ले लिया। नागेंद्र जब ट्रक लेकर धनबाद या कोलकाता जाता तब जितेंद्र कमरे में आराम करता और जब जितेंद्र बाहर जाता तो नागेंद्र आराम करता था। जितेंद्र की बहन आशा देवी की ससुराल औरैया जिले के गांव बुढ़ादाना में थी। आशा देवी अपनी बेटी आरती कुमारी की शादी कर रही थीं। शादी की तारीख 8 मार्च 2019 तय हुई थी। रीति रिवाज के अनुसार शादी का पहला निमंत्रण मामा को भेजा जाता है।
इसलिए आशा देवी भी निमंत्रण कार्ड लेकर अपने भाई जितेंद्र के घर बालाकापुरवा पहुंची। क्योंकि शादी वाली तारीख पर जितेंद्र को ट्रक लेकर बिहार जाना था, इसलिए उसने नागेंद्र को उसकी बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए बुरादाना भेज दिया। नागेंद्र ने अपनी फुफेरी बहन आरती की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब काम किया। इसी शादी समारोह में नागेंद्र की नजर शिवांगी पर पड़ी। शिवांगी आरती की नजदीकी सहेली थी जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। वह सहेली की शादी में खूब सज-धज कर आई थी। अपनी सहेलियों में वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही नागेंद्र की नजरें शिवांगी से मिली तो वह मुस्कुरा पड़ी। इससे नागेंद्र के दिल में हलचल मच गई। शिवांगी का गुलाब सा चेहरा नागेंद्र के दिल में बस गया। शिवांगी के पिता कन्हैयालाल गौतम बुरादाना गांव में आशा देवी के घर के पास ही रहते थे। उनकी पत्नी सविता का निधन हो चुका था। परिवार में बेटी शिवांगी तथा बेटा विकास था। कन्हैयालाल हलवाई का काम करते थे। विवाह समारोह में वह खाना बनाते। सहालक के दिनों में उन्हें रात दिन काम करना पड़ता था। जब शिवांगी की मां का निधन हुआ था तब वह केवल 3 महीने की थी। पत्नी की मौत के बाद कन्हैयालाल ने ही बच्चों का पालन पोषण किया था। शिवांगी खूबसूरत थी। जब उसने 16वां बसंत पार किया तो उसके सौंदर्य और भी निखार आ गया। उसे जो भी देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। शिवांगी पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। वह आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई बंद कर दी थी। शिवांगी की सहेली आरती उससे 3 साल बड़ी थी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। जब आरती का विवाह हुआ तो शादी के समारोह में शिवांगी की उपस्थिति जरूरी थी। शादी समारोह के बाद नागेंद्र को अपने घर लौट आना चाहिए था, लेकिन शिवांगी के प्यार ने उसके पैरों में जैसे जंजीर डाल दी थी। वह बुआ के घर ही रुका रहा। नागेंद्र को जब शिवांगी के करीब जाने की तड़प सताने लगी तो वह उसके घर के चक्कर लगाने लगा। शिवांगी दिख जाती तो वह उससे हंसने बतियाने की कोशिश करता। नागेंद्र की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर शिवांगी का भी मन विचलित हो उठा। अब वह भी नागेंद्र से मिलने को आतुर रहने लगी। चाहत दोनों तरफ थी, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। नागेंद्र ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात शिवांगी से कह सके। चाह को राह मिल ही जाती है। एक दिन नागेंद्र को मौका मिल ही गया। शिवांगी को घर में अकेली देख नागेंद्र ने कहा, शिवांगी, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात ही तो कहनी है तो कह दो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। शिवांगी ने झिझकते हुए कहा। शायद उसे पता था कि नागेंद्र क्या कहने वाला है। शिवांगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब तक मैं तुम्हारा चेहरा न देख लूं मुझे चैन नहीं पड़ता। नागेंद्र ने मन की बात कह दी। नागेंद्र की बात सुनकर शिवांगी के दिल में गुदगुदी होने लगी। वह शर्माते हुए वह बोली, नागेंद्र, मेरा भी यही हाल है। सच कहते हुए नागेंद्र ने शिवांगी को अपनी बाहों में भर कर कहा, मैं यही बात सुनने को कब से इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। मिलना मिलाना भी होने लगा। दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि वे जीने मरने की कस्में खाने लगे। नागेंद्र लगभग 10 दिनों तक बुरादाना में रहा और शिवांगी से प्यार की पींगे बढ़ाता रहा। इसके बाद वह कानपुर लौट आया। हालांकि बुआ के घर अधिक दिनों तक रुकने को लेकर पिता ने उसे डांटा फटकारा, लेकिन नागेंद्र ने बहाना बनाकर पिता का गुस्सा शांत कर दिया था। नागेंद्र चला गया तो शिवांगी को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उसके जेहन में नागेंद्र का हंसता मुस्कुराता चेहरा घूमता रहता था। वह हर समय नागेंद्र के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन शिवांगी नागेंद्र के ख्यालों में डूबी हुई थी कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि वह कॉल उसके प्रेमी नागेंद्र की थी। कॉल रिसीव करते ही नागेंद्र बोला, तुम्हारे गांव से लौटने के बाद यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। मेरा भी यही हाल है नागेंद्र। दोनों के बीच अभी बातों की शुरुआत हुई ही थी कि शिवांगी का भाई आ गया, तो शिवांगी ने ये कहते हुए मोबाइल बंद कर दिया कि बाद में कॉल करती हूँ। भाई के चले जाने के बाद शिवांगी ने नागेंद्र को फोन मिलाया और काफी देर तक बातें की। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर अक्सर रोजाना बातें होने लगी। बिना बात किए न नागेंद्र को चैन मिलता था, न ही शिवांगी के दिल को तसल्ली होती थी। इस तरह हंसते बतियाते 3 माह का समय बीत गया। शिवांगी ने लाख कोशिश की कि उसके प्रेम संबंधों की जानकारी किसी को न होने पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन देर शाम शिवांगी मोबाइल पर नागेंद्र से बतिया रही थी, तभी उसकी बातें उसके भाई विकास ने सुन ली। उसने यह बात अपने पिता को बता दी। शिवांगी की हरकत का पता चलने पर कन्हैयालाल गौतम सन रह गए। उन्होंने उसे कमरे में ले जाकर समझाया, शिवांगी, तुझ पर तो मैं बहुत भरोसा करता था, लेकिन तू मेरे भरोसे को तोड़ रही है। आशा के भतीजे नागेंद्र से तेरा क्या चक्कर है? पापा, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, शिवांगी ने दबी आवाज में कहा।
तू क्या सोचती है कि तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा? जो बात मैं कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू नागेंद्र से मोबाइल पर बात नहीं करेगी। मना करने के बावजूद अगर तूने हरकत की तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, भले ही मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए। कन्हैयालाल ने धमकी दी। पिता ने जो कहा था वह सच था, इसलिए शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पिता की चेतावनी से डर गई थी। डर की वजह से शिवांगी ने कुछ दिन नागेंद्र से बात नहीं की, जिससे नागेंद्र परेशान हो उठा। वह जान गया कि कोई बात जरूर है जिससे शिवांगी उससे बात नहीं कर रही है और उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन प्रेम दीवानी शिवांगी को पिता की नसीहत रास नहीं आई। वह तो नागेंद्र के प्यार में इस कदर डूब गई थी जहां से निकलना मुमकिन नहीं था। जब शिवांगी को लगा कि घर वालों का विरोध बढ़ रहा है तो उसने मोबाइल पर अपने प्रेमी नागेंद्र से बात की। नागेंद्र, मैं बहुत परेशान हूँ। घर वालों को हमारे प्यार की जानकारी हो गई है। पापा तुमसे दूर रहने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय ढूंढो। शिवांगी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारे पापा पुराने ख्यालों के हैं, वह हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। अब तुम उपाय खोजने की बात कर रही हो तो फिर एक ही उपाय है कि हम दोनों घर छोड़ दें और कहीं और जाकर दुनिया बसा लें। नागेंद्र बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ने को राजी हूँ। शिवांगी ने सहमति जताई। तो ठीक है, तुम 30 अगस्त 2019 की दोपहर मुझे दिव्यापुर फफूंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिलो। वहीं से हम दोनों आगे का सफर तय करेंगे, नागेंद्र ने कहा। नागेंद्र से बात करने के बाद शिवांगी घर छोड़ने की तैयारी में जुट गई। उसने कुछ आवश्यक सामान व कपड़े एक बैग में रख लिए। 30 अगस्त की सुबह कन्हैयालाल काम पर चला गया और विकास अपने स्कूल चला गया। उसके बाद शिवांगी मुख्य दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर बैग लेकर घर से निकली और दिव्यापुर रेलवे स्टेशन जा पहुंची। वहां एक नंबर प्लेटफॉर्म पर नागेंद्र पहले से ही मौजूद था। कुछ देर बाद दोनों ट्रेन पर सवार होकर वहां से रवाना हो गए। शाम को विकास तथा उसका पिता कन्हैयालाल वापस घर आए तो मुख्य दरवाजे पर कुंडी लगी थी और शिवांगी का कुछ पता नहीं था। पिता पुत्र ने पहले पास पड़ोस फिर गांव में शिवांगी की खोज की, लेकिन शिवांगी का कुछ पता नहीं चला। कन्हैयालाल गौतम समझ गए कि शिवांगी पीठ में इज्जत का छुरा घोंटकर नागेंद्र के साथ भाग गई है। उन्होंने इस बाबत अपनी पड़ोसन नागेंद्र की बुआ आशा देवी को जानकारी दी तो वह अवाक रह गई। हालांकि उसने सच्चाई को नकार दिया। कन्हैयालाल रात भर उलझन में रहे। इस बीच उन्होंने कई बार शिवांगी का फोन मिलाया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका, कारण उसका मोबाइल फोन बंद था। सुबह 10 बजे कन्हैयालाल थाना दिव्यापुर पहुंचे और नागेंद्र व उसके पिता जितेंद्र यादव के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनकी बेटी शिवांगी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए, साथ ही उसे बहला फुसला कर भगा ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मामला लड़की के अपहरण का था, इसलिए दिव्यापुर पुलिस सक्रिय हो गई और शिवांगी को बरामद करने के लिए नागेंद्र के गांव बालाकापुर व खागा में छापा मारा। लेकिन घर पर न तो नागेंद्र शिवांगी थे और न ही नागेंद्र का पिता जितेंद्र। घर पर नागेंद्र की मां माया देवी और चाचा राजेंद्र थे। उनको पुलिस से ही जानकारी मिली कि नागेंद्र शिवांगी को बहला फुसला कर ले गया है। राजेंद्र ने अपने बड़े भाई जितेंद्र से मोबाइल पर बात की तो पता चला कि वह ट्रक लेकर कोलकाता आए हैं। राजेंद्र ने उन्हें नागेंद्र की नादानी तथा घर पर पुलिस आने की जानकारी दी तो वह घबरा गए। पुलिस भी पूछताछ करके वापस चली गई। जितेंद्र यादव ने मोबाइल पर नागेंद्र से बात की तो पता चला कि वह कानपुर में गरियनपुरवा स्थित अपने कमरे में है। जितेंद्र ने उसे उसकी हरकत पर जमकर लताड़ा, साथ ही बताया कि शिवांगी के पिता ने उन दोनों के खिलाफ दिव्यापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, इसलिए वह शिवांगी को उसके घर छोड़ आए। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी नागेंद्र व शिवांगी को मिली तो दोनों घबरा गए, लेकिन पिता के कहने के बावजूद नागेंद्र शिवांगी को उसके घर छोड़ने नहीं गया। नागेंद्र को डर सताने लगा कि शिवांगी और उसकी तलाश में पुलिस कानपुर में उसके कमरे पर भी आ सकती है, इसलिए वह 4 सितंबर को अपने कमरे में ताला लगाकर शिवांगी के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए कटरा के लिए रवाना हो गया। वैष्णो देवी पहुंचकर दोनों ने देवी के दर्शन किए और दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसम खाए। दर्शन के बाद दोनों ने देवी की चुनरी के साथ फोटो खिंचवाए। नागेंद्र ने शिवांगी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिवांगी ने बाजार से चूड़ी, बिंदी व अन्य सामान खरीदा। वापस लौटकर दोनों कटरा के एक होटल में रुके। इस होटल में वे मात्र 1 दिन रुके, उसके बाद वापस कानपुर के लिए रवाना हो गए। 11 सितंबर 2019 की रात नागेंद्र और शिवांगी वाया लखनऊ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। वहां नागेंद्र ने सोचा कि गांव जाकर मां का आशीर्वाद ले आए। यही सोचकर दोनों रामादेवी चौराहा पहुंच गए। यहां से उन्हें खागा के लिए बस पकड़नी थी।
नागेंद्र अभी बस का इंतजार कर ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल उसके पिता जितेंद्र की थी। नागेंद्र ने कॉल रिसीव की तो जितेंद्र बोला, नागेंद्र, क्या तू मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा? पुलिस घर पर बार बार दबिश दे रही है। तेरी नादानी ने हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। समझ में नहीं आता क्या करूं। फोन पर पिता की बात सुनकर नागेंद्र गहरी सोच में डूब गया। उसकी हालत देखकर शिवांगी ने पूछा, क्या हुआ, तुम सोच में क्यों डूब गए? किसका फोन था? पिताजी का फोन था। शिवांगी, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। घर जाता हूं तो पुलिस पकड़ लेगी। तुम्हारे घर छोड़ता हूं तब भी मैं पकड़ा जाऊंगा। तुम तो पिता के घर होगी, लेकिन मैं जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारूंगा। वह बोला, नहीं नागेंद्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। शिवांगी भावुक होकर बोली। तब तो एक ही उपाय है शिवांगी, उसने कहा। वह क्या? शिवांगी ने पूछा। हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं। इस जन्म हमारा मिलना नहीं हो सका तो अगले जन्म में जरूर होगा। नागेंद्र मायूस होकर बोला, तुम ठीक कहते हो। न बातों के बाद दोनों ने रेल पटरी की ओर कदम बढ़ा दिए। वे रामादेवी ओवरब्रिज के नीचे रेल पटरी पर पहुंचे ही थे कि हावड़ा की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ गई। ड्राइवर ने दोनों को हाथ डाले देखा तो सीटी बजाई, लेकिन वे दोनों नहीं हटे। रेलगाड़ी उन्हें रौंदती हुई निकल गई। हालांकि ड्राइवर ने आकस्मिक ब्रेक लगाए और गाड़ी भी रुकी, लेकिन तब तक दोनों के शरीर टुकड़ों में बंट चुके थे। 12 सितंबर की सुबह लोगों ने रेल पटरी के किनारे 2 शव पड़े देखे। इसके बाद सूचना पाकर थाना चकेरी पुलिस घटनास्थल पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नागेंद्र व शिवांगी द्वारा आत्महत्या कर लेने की जानकारी जब दिव्यापुर पुलिस को लगी तो उसने चकेरी पुलिस से संपर्क किया। फिर जांच के बाद पुलिस ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें नागेंद्र व उसके पिता को आरोपी बनाया गया था। थाना चकेरी पुलिस ने भी प्रेमी युगल आत्महत्या प्रकरण को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया था, लेकिन बाद में फाइल बंद कर दी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।